चलिए बताइए। किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? निषेधाधिकार कौन सा अनुच्छेद में ऐसा वर्णन? 111। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 31 अक्टूबर। प्रश्न आगे से बताएगा, 2008 में किन दो भाषा को बताना होगा शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था? कन्नड़ और तेलुगु को। किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन बोला जाता है? बॉडी बिल्डिंग। किस प्रकार के भोजन को बॉडी बिल्डिंग कह सकते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन है ना, प्रोटीन युक्त भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन बोला जाता है। अनाई मुड्डी पर्वत किस राज्य में? केरल में है। प्रश्न आगे से बताएगा, क्वेश्चन होगा कि बल्ब का तापन एलिमेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। अब बताएगा, विद्युत मोटर की ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? स्वपोषी अपने भोजन का संग्रह किस रूप में करता है? स्टार्च के रूप में। आगे से बताएगा, 1 सेकंड में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा क्या कहलाएगी? हाँ ठीक है, उसको शक्ति बोलेंगे। आप बताइएगा, किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है? ठीक है, ऑक्सीजन की कमी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। प्रश्न आपका होगा इसे, यहूदियों के कौन सा पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? रोशनी का पर्व किस पर्व को कहते हैं यहूदियों का? आगे, यहूदियों हनुका पर्व को कहा जाता है रोशनी का पर्व। प्रश्न आगे से बताएगा, सफेद रंग का AgCl किसकी उपस्थिति में ग्रे हो जाता है? सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में ग्रे रंग का हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन बता रहा है कि राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने का लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ कब हुआ? 1970 ईस्वी में। प्रथम 5 वर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किया गया था? प्रथम 5 वर्षीय योजना के तहत 5। बगल से बताएगा, बौद्ध ग्रंथ में किस भाषा का इस्तेमाल किया गया? साहित्य के प्रमुख भाषा कौन था बौद्ध ग्रंथ? पाली भाषा। अब बताना है, 1972 में शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल के आराबाड़ी परियोजना की रूपरेखा किसने तैयार किए थे? आराबाड़ी परियोजना का बनर्जी, डॉक्टर A.K. बनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के मदद से पाइरूवेट का विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते? 3। भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली किस देश से आया है? कनाडा। गोवा का राजभाषा क्या है? कोंकणी है। प्रश्न बताना होगा आगे से आपका, कोंकणी। प्रश्न बताना है, पेंसिल को पानी में डुबाने पर क्या होता है? कैसा दिखती? हाँ ठीक है, पेंसिल जो है मुड़ी हुई दिखाई देता है। बताएगा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? आगे, पुणे महाराष्ट्र में है। कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? क्षोभ सीमा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हाँ ठीक है, दयानंद सरस्वती। प्रश्न आगे से बताएगा, यदि तार की लंबाई 2 गुना कर दी जाए और उसका तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तब उसके प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित। 2011 के जनगणना के अनुसार बताना होगा आपका, कौन सा राज्य में बौद्ध धर्म सबसे अधिक मानने वाले हैं? महाराष्ट्र। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? झारखंड। लेकिन वर्तमान में कोयला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा, हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1958 ईस्वी में। आपको बताना होगा आगे से,
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका कि कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में सहायता किया थे। ठीक है, पीसी महालोबिस। यहां से बताएगा पीसी महालोबिस। CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है? कॉपर क्लोराइड। CuCl2 विलयन का रंग किस रंग का होता? दो रंग बताना है। और नीला हरा रंग का हो जाता है ये। बताएगा किस राज्य में 1901 के बाद, यानी 1901 में भी कह सकते हैं, भारत में बताएगा सबसे पुरानी ऑपरेटिंग तेल रिफाइनरी है? असम। आपको बताना होगा इसे। कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाई जाती है? कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे? आगे बसा उत्तक। ग्लूकोज का सूत्र बोलिए। C6H12O6। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितनी होगी? याद कर लिया। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? इसका जो सूत्र होगा C6H12O6 है ना। अब इसको जोड़ देना है आपका, 180 हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से बताइएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पर? पीसी महालोबिस मॉडल। जैसे प्राथमिक पंचवर्षीय योजना किस मॉडल, किस पर जोर दिया गया? तो पहला जो है था कृषि पर, दूसरा था औद्योगिक क्षेत्र पर, लेकिन मॉडल जो तैयार किए थे कौन, उसी के नाम दे दिया जाता है कि यह मॉडल होगी, हेराल्ड डोमर मॉडल। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न बताएगा सिख धर्म का सिख धर्म को किसने प्रचलित किया? कह सकते सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते? कह सकते गुरु नानक। प्रश्न बताना होगा आगे से, संगमरमर का रासायनिक सूत्र बोलिए। Ca। हाँ ठीक है, CaCO3। आगे से बताइएगा आप, आधुनिक आवर्त सारणी में सातवां आवर्त में कितना तत्व है? ठीक है, 32 के साथ अधूरा ही है सातवां आवर्त। आगे से बताइएगा 32 के साथ अधूरा। प्रश्न आगे से बताना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी एक जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था? मेंडलीव का एक आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ? हाँ ठीक है, क्यों बोले? 1872। प्रश्न देगा स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री R.K. षणमुखम सेठी। प्रश्न बताना होगा, गुजरात में एक अंकलेश्वर जगह है, वो किस उद्योग के लिए जानी जाती है? किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। बताइएगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से जुड़ा हुआ है? हाँ, ग्राम सभा से, पंचायती राज से रिलेटेड ये प्रश्न है। 243 के बीच गलत हो गया, 243 के एक। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका सूत्र है जी? रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? B.R. अम्बेडकर। एक वाइट बराबर कितना विट्स? आगे एक वाइट बराबर कितना विट्स होती? 8 बिट्स। एक वाइट बराबर 8 बिट्स होता है, एक निब्बल का मान 4 बिट होता है, ध्यान देना है आप लोग को। प्रश्न आगे से बताइएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर का नाम बताइएगा। हाँ, अंतिम तीर्थकर, हाँ ठीक है, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? किसके?
हाँ ठीक, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक और जीने का अधिकार अनुच्छेद 21, अलग अलग दोनों हो जाता आपका। अलग अलग से क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन आपका होगा यहाँ से, पंचायतों का वर्णन किस भाग में है? भाग 9 में है। नगर निगम का वर्णन किस भाग में? नगर पालिका। नहीं, इतना आसानी से थोड़ी है। 9 के काक बोले पड़ेगा आपको, वहीं पे है, लेकिन सटल है। पंचायतों का वर्णन 9 और नगर निगम का वर्णन 9 का 4। बगल से क्वेश्चन होगा आगे से, WWW का आविष्कार कब हुआ था? टिम बर्नर्स-ली ने किए थे। आगे हाँ जी, WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किए थे। तो इंटरनेट की शुरुआत भारत में 1995 में हुआ है, लेकिन WWW का आविष्कार 1989-90 देता है, इसका ध्यान दीजिएगा। टिम बर्नर्स-ली ने जो किए थे 1989-90 में। प्रश्न आगे से बनेगा आपका क्वेश्चन, HIV का संबंध किस रोग से किनकर है आपका? एड्स। प्रश्न आगे से बताइए, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किस अनुच्छेद में? 112। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 2024 में बताइएगा, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया गया? 22 मार्च। 2024 में बिहार दिवस जो मनाया गया, कैमा बिहार दिवस मनाया गया कि 2024 में 22 मार्च को? 112। बगल से प्रश्न आगे से बनेगा आपका, केचुआ की कितनी जोड़ी आंखें होती है? हाँ ठीक है, केचुआ के एक भी आंख नहीं होता है। आपको बताना था इसे साइमन कमीशन को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, व्हाइटमैन कमीशन इसको बोला जाता है, साइमन कमीशन को। बताइएगा आगे से आपका, साइमन कमीशन को विरोध क्यों हो रहा था जी? लाला लाजपत राय नहीं साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें सभी का सभी सदस्य अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा कि टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। आपको बताना था आगे से 1907 ईस्वी। रेल बजट को बताइएगा, आम बजट के साथ पहली बार कब पेश किया गया? 2017-18 में। यहां से बताइएगा, गालो या गलोंगा एक तनी भाषा जी, तानी भाषा है, किस पूर्वोत्तर राज्य में बोली जाती? पूर्व राज्य में, अरुणाचल प्रदेश। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिला? स्मॉल डेट के साथ बोलना है आपको। हिंदी एक प्रकार के राजभाषा है भारत के। 14 सितंबर 1949। प्रश्न आपको बनेगा कि 10 kg द्रव्यमान का एक वस्तु है, 2 मीटर पर सेकंड के साथ आगे बढ़ रही है, तो उसके वस्तु का संवेग कितनी होगी? 20 को जी, मात्रक भी बताना है संवेग का। हाँ, 20 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन सेम प्रश्न आपको दागेंगे कि 200 ग्राम का एक वस्तु है और उसकी गति जो है 10 जूल है, गतिज ऊर्जा, उसका संवेग ज्ञात करिए। 200 ग्राम का एक वस्तु है और उसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल है, तब उसकी संवेग ज्ञात करिए। हाँ ठीक है, 2 हो जाएगा आपका। आगे से बताना होगा आपको। ध्यान दीजिएगा, ऐसा जब प्रश्न रहे तो 2 खंड में तो निकाल ही दीजिएगा ना, तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी अगर संवेग से बाय द वे करेंगे, एक तो देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है 2 प्रकार का, एक संवेग से रिलेटेड, एक होता है संवेग से रिलेटेड नहीं, ये वेग से रिलेटेड होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, एक होता है कुछ हाफ mv²। हालांकि दोनों पे पुट करके बनाएगा तो बन जाएगा, लेकिन जैसे ही संवेग की बातचीत करेंगे कि संवेग क्या है, तो किसका इस्तेमाल कर दिएगा? p²/2m। तो ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी आपको मिला हुआ था, गतिज ऊर्जा कितना मिला हुआ था? 10 जूल। आपका द्रव्यमान कितना था? 200 ग्राम। ध्यान दीजिएगा कि इसको केजी में करना, ग्राम में नहीं रखना, क्या करना है? केजी में करना। तो केजी के लिए कितना से? 1000 से। अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कहानी खत्म हो जाएगा आपका। अब कितना हो जाएगा आपका? 2 पचे 10, ऐसा था ना ये आपका।
हाँ तो यहाँ पर वेग कहाँ है, डायरेक्ट बनेगा ना इसमें। वेग कहाँ, गतिज ऊर्जा दिया था ना जी, 2m होता ना जी, तो 200 ग्राम ही हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगी 1000। अब ध्यान दीजिएगा कैसे कटेगा ये, 2 शून्य से 2 शून्य कहानी खत्म, आई भी कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं इसे 10, ये 10 को हटा देते हैं, ये 10 से 10 खत्म, यानी हो जाएगा 4 बराबर पी स्क्वायर, यानी पी बराबर कितना, यहाँ से ऐसे कर सकते थे, यानी पी बराबर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 2, यानी 2 kg मीटर पर सेकंड डायरेक्ट निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा ना, तो इसको अलग अलग करके निकाल सकते हैं, इसको पहले फिर वेग निकालिए, इसको भी करिएगा तो बन जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा काइनेटिक एनर्जी का दो फार्मूला, हाफ एम बी स्क्वायर, एक पी स्क्वायर बाई, यहाँ पर ग्राम दे दिया, जैसा ना थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा इधर उधर करे पड़ गया, अगर केजी डायरेक्ट रहता तो आराम से पुट हो जाता। 2500 वाट्स बराबर कितना किलोवाट, देखिए किलोवाट में खाली बदल देना है, 2500 वाट को किलोवाट में बदल देना, 2500 वाट बराबर कितना किलोवाट, ध्यान दीजिएगा 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है, हाँ 2.5 हो जाएगा आपका, 1000 से सिर्फ भागा दे देना है। आगे से बताइएगा, माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास होने में लगभग कितना समय लग जाता है, 9 माह। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन को कहीं से बताइए, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। आपको बताएगा हाफ एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है हाफ, 1/2m, हाफ एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, संवेग ज्ञात करें। ध्यान देना है आपको, द्रव्यमान जो m जो मिला हुआ है आपका हाफ m, ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान हाफ m दिया हुआ है, और इसका जो गति वेग जो दिया हुआ है आपका v2 दिया हुआ है। अब यहां से निकालना है संवेग, हाँ जी वेग 2v, अच्छा 2v लीजिए, आप ही कम बात मान लेते हैं, खाली v आ जाएगा, p बराबर खाली p बराबर आगे mv स्क्वायर, आगे वेग 2v है, और 1/2m द्रव्यमान की कोई वस्तु वेग 2v का संवेग है, उसका वेग उसका 2v है, तो इसका संवेग 1/2 द्रव्यमान के साथ क्या, ध्यान दीजिए m यहाँ पर लिख दिए, इसलिए तो हो जाएगा सर, ये देखिए, तो वही तो हम चीज बातचीत कर रहे थे कि लिख दिए तो इससे आपको बढ़िया से बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, यहाँ पे बैठा देना है आपको। अब देखिए m आपको मिला हुआ कितना 1/2m, और v कितना मिला हुआ है 2v। अब यहाँ से इसका कहानी खत्म थी, कितना mv, बस इसका फॉर्मूला ही था, इस ढंग से बनाना है। आगे से बताइएगा, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कि अफगान शासक बाबर ने भारत पर किस ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना कर दिया था, 1526 ईस्वी में। आप ही बताइए इसे, अगर एक लेंस की पावर -2.5 डायोप्टर, ध्यान दीजिएगा -2.5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकल लंबाई कितनी होगी, आगे -2.5 डायोप्टर, फोकल लंबाई मीटर में बताना है कितना होगी उसकी, आगे मीटर में बताना है, आगे देखिए कितना आसान प्रश्न को स्किप कर रहे हैं आप लोग, और हम कितना बार बोले थे कि कुछ हो रहा है उसमें इतना से भागा दे देना है, अगर मीटर रहेगा तो उसको फिर मीटर में चेंज करना, सेंटीमीटर तक तो आप लोग ठीक है। आगे हमें बताना है आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा, हालांकि ठीक बता रहे थे, हम बोले थे कि एक लेंस की पावर -2.5 डायोप्टर है, तब इसकी फोकल लंबाई क्या होगी, हमें क्या बोले थे कि 100 में हमेशा भाग देना है, तो इस सेंटीमीटर के ही बनेगा, 100 में जैसे भाग देंगे इसका आंसर किस चीज में आएगा, सेंटीमीटर में। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अगर काटते हैं तो कितना हो जाता है आपका -40 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए। अब इसको मीटर में बदलना है तो क्या करना है 100 से, यानी -0.4 मीटर बोल सकते हैं इसका, हाँ तो माइनस प्लस रहेगा, ध्यान देना है आपको। बल कैसे है, मात्रा क्या होगा, क्या रहे बोलिए, न्यूटन। प्रश्न आगे से बताइएगा, हमीदा बानो बेगम किस मुगल बादशाह की माँ थी जी, हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। प्रश्न होगा, अकबर मुगलों की कहने तक कतगर शासक था, भुला गए ट्रिक,
हाँ, बजसो नहीं, भाजसो। ध्यान दीजिए, बजेबू थोड़ी, भाजसो। अकबर। तीसरा देखो, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, है ना। इसको याद रखिए, ताकतवर शासक था, सभी सबका चर्चित है। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा आपका 800 केजी भार वाला एक कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, 800 केजी भार वाले वस्तु, देखिए यहाँ पर भी एक 800 केजी भार है इसका, और इसका जो वेग है 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, दो वेग है। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, द्रव्यमान भी मिला हुआ है। तब इसमें किया गया कार्य कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा जब प्रश्न रहे तो फॉर्मूला निकाल यार। हाँ, बिल्कुल ठीक है, 1/2 mv² माइनस u² इस पर बन जाएगा। इसका आंसर बताना है आप लोग को। किया गया कार्य, फार्मूला लिख दिलिए, आप किनका पुट करे, अब आप इधर पूरा कलम मार ले बना तो कोई भी। पीछे से कोई बोला, पीछे आगे उनका बोले दो, पीछे से इधर 30,000 जूल, बिल्कुल ठीक है। देखो, कुछ करना नहीं था, द्रव्यमान आपका 800 केजी है। अब यहाँ पर देखिएगा, v है अंतिम वेग और u है प्रारंभिक वेग, 10 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड। दादा को 100 और 25, 100 में से 25 किया तो 75, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से 400 और 75 चौका 300 नहीं हो जाता है, और 200 नाव डाल देते हैं, इतना जूल। अगर किलो में रहता तो क्या करना है, 1000 से फिर कुछ कर देते, भागा। हालांकि किलो में ही आंसर था आपका 30 किलो जूल। प्रश्न आगे से था आपका आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ आखिरकार? हाँ, मुंबई में है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने और कब किए थे? दिल्ली सल्तनत बोले तो गुलाम वंश से चालू हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश अगर बोले तो दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। आगे से बताइएगा आपका, हाँ आगे से बताना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? आगे डिग्री -273 जोड़ दो। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 273 जोड़ना है, -273 नहीं। केल्विन को डिग्री सी में करेंगे तो -273 घटाना, -273 करना पड़ेगा। आगे से बताइएगा, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु बताइए। ब्रोमीन। और कुछ था जी? लुसेंट भी था। बताइए, 25 में जॉब लीजिए और बराती ले चलिए 25 के लास्ट में, न तो 26 का स्टार्ट में नहीं, कैसा भी 24 के लास्ट में बराती जा रहा ना आदमी जी, तो एलपी टेक्नीशियन काम हुई जी, तो 25 के लास्ट में हम लोग बराती जाएंगे। अंबेडकर जयंती किस तिथि को मनाते हैं? 14 अप्रैल। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बन गए? चहल। आईपीएल 2024 में बताइएगा, पर्पल कैप किन्हें मिला है? आगे हर्षल पटेल को मिला है। बताना होगा इसे, अभी हाल ही में चर्चा में रहा अस्दोद बंदरगाह किस देश में? इजराइल में। 5वां T20 डीफ आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? हाँ, जो कभी आईपीएल ने जीता है वो जीत गया है 5वां T20 डीफ आईपीएल, नहीं डीफ बंगलुरु बादशाह, बिल्कुल ठीक है। बताइएगा, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में? माउंट एरेबस अंटार्कटिका में ही। प्रश्न आगे से बताइएगा, हाल ही में कौन सा राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया है? खोंगजोम, मणिपुर। भारत ने पहली बार कौन सा देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया है जी? फिलीपींस। इनका था भी नहीं, फिलीपींस हमको पता है कहाँ है, बताना होगा इस आपका। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बताएगा, 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? बोलिए आप ही। एशिया।
हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? रामचरण। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया? न्यू दिल्ली। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन हुआ? साउथ के राज्य हैं तमिलनाडु। प्रश्न आगे से बताइएगा, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को बताना होगा आर्यभट्ट पुरस्कार से 2024 से सम्मानित किया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार 2024। आर्यभट्ट 2024 ऑप्शन आपका होगा ना तो खड़ा होइएगा। डॉक्टर अखिलेश हरितवाल, डॉक्टर पावुलूरी सुब्बाराव, डॉक्टर अभी ठीक है डॉक्टर पावुलूरी सुब्बाराव। प्रश्न आगे से बताइएगा कि किस पश्चिमी एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? पश्चिमी एशिया देश कुवैत। बगल से बताइएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहली महिला वाइस चांसलर प्रोफेसर, तो सब ऑप्शन में को प्रोफेसर रेशमा बानो, ऑप्शन ले लीजिए, प्रोफेसर जोया खान, प्रोफेसर नाइमा खातून, प्रोफेसर हाँ ठीक है नाइमा खातून। प्रश्न आगे से बताइएगा, गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए? सूरत वाला सीट से। आगे से बताइएगा, भारत ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रख लिया है? 2030। बताइएगा, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? जल सेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। प्रश्न आगे से बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कहा है कि आगामी कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या दोगुना हो जाएगा? 77 वर्ष। आगे से बताइएगा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभ किया है बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जारी किया 2024 में, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ले लीजिए, आधारशिला, बचपन, हम, हमारा भविष्य। आगे आधारशिला। यहां से बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया ने बताइएगा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता था, है ना? उसका कप्तान कौन थे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के? पैट कमिंस। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022-24 में बताइएगा भारत कितना पदक लाया है? स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 22। ब्लू ओरिजन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहला भारतीय कौन बन गए? ब्लू ओरिजन के तहत अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला भारतीय, ठीक है, गोपी चंद ठोटाकुर। कह रहा है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अभी हाल ही में जारी टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? भारतीय अभिनेत्री है आलिया भट्ट। प्रश्न बनेगा इस आपको कि किस देश के गणितज्ञ एवं कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गणितज्ञ एवं कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडर्सन को 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ ठीक है, इजराइल के वैज्ञानिक थे। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या मिला? 10वां। प्रश्न आप ही बताइएगा, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली का स्थान दुनिया में कितने स्थान पर मिला? 10वां। बताइएगा, किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है? किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से पुरस्कारित किया गया है? मनीषा पटेल, रीता हैरिस, सोना मुगदल, अवंतिका बंदनपू। ठीक है, अवंतिका बंदनपू।